हर हर महादेव दोस्तों, आज सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण विद्वान और धर्मपरायण था, परंतु उसके पास धन संपत्ति नहीं थी। उसकी पत्नी भी अत्यंत पवित्रता और भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। दोनों प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते थे। उनके एक पुत्र था जो आज्ञाकारी और संस्कारी था। एक दिन उस नगर में एक महात्मा आए। ब्राह्मण दंपति ने श्रद्धापूर्वक उनका सत्कार किया। प्रसन्न होकर महात्मा ने कहा, तुम्हारी गरीबी का कारण पूर्व जन्म के कुछ कर्म हैं, लेकिन यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करोगे तथा भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। महात्मा ने बताया कि जब प्रदोष तिथि शनिवार के दिन आती है तब उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं, रोग दरिद्रता और बाधाओं का नाश होता है तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसी दिन से शनि प्रदोष व्रत का संकल्प लिया। वे प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते, दिन भर संयम रखते, संध्या के समय शिवलिंग का गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करते। वे बेलपत्र, धतूरा, आँख के पुष्प तथा फल अर्पित करते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। इसके बाद वे प्रदोष व्रत की कथा सुनते, आरती करते, प्रसाद ग्रहण करते। कुछ समय तक निरंतर व्रत करने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले जहाँ उन्हें 2 समय का भोजन भी कठिनाई से मिलता था, वहीं अब धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लोगों ने ब्राह्मण के विद्वता का सम्मान करना शुरू किया और उसे यज्ञ, पूजा तथा धार्मिक कार्यों के लिए बुलाया जाने लगा। घर में सुख और शांति का वातावरण बन गया। उसी नगर में एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं था। उसने अनेक उपाय किए, किंतु सफलता नहीं मिली। जब उसे ब्राह्मण परिवार के जीवन में आए परिवर्तन का पता चला तो उसने भी शनि प्रदोष व्रत का महत्व जाना। वह अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव के मंदिर गया और श्रद्धापूर्वक व्रत किया, संकल्प लिया। व्यापारी दंपति ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। उन्होंने निर्धनों को भोजन कराया, वस्त्र दान किए और भगवान शिव की आराधना की। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। व्यापारी ने इसे भगवान शिव का आशीर्वाद माना और जीवन भर शनि प्रदोष व्रत करता रहा। इसी बीच ब्राह्मण का पुत्र बड़ा होकर विद्या प्राप्त करने के लिए दूसरे नगर गया। मार्ग में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक स्थान पर डाकुओं ने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। राजा के सैनिक उसे पकड़कर कारागार में ले गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। फिर भी उन्होंने भगवान शिव पर विश्वास नहीं छोड़ा और पूरे मन से शनि प्रदोष व्रत करते रहे। प्रदोष काल में उन्होंने भगवान शिव की से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमारे पुत्र को निर्दोष सिद्ध करें। उसी रात राजा ने स्वप्न में भगवान शिव का दिव्य स्वरूप देखा। भगवान ने कहा, जिस युक्त को तुमने बंदी बनाया है वह निर्दोष है, उसे तुरंत मुक्त करो, अन्यथा तुम्हें भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। सुबह होते ही राजा ने युक्त को बुलाया। उसने क्षमा मांगी और सम्मान सहित मुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, उसकी विद्वता और सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर उसे राज्यसभा में उच्च पद की प्रदान किया। जब ब्राह्मण का पुत्र अपने घर लौटा तो पूरी परिवार भगवान शिव की कृपा से भाव विभोर हो गए। उन्होंने मंदिर जाकर विशेष पूजा की, गरीबों को अन्न और वस्त्र दान किए तथा भगवान शिव का धन्यवाद किया। समय बीतता गया। ब्राह्मण परिवार का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। उसके घर में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रही। नगर के लोग भी शनि प्रदोष का व्रत महत्व समझने लगे और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की उपासना करने लगे। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक शनि प्रदोष करता है, भगवान शिव उसकी
मनोकामना पूर्ण करते हैं। शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं। परिवार में सुख समृद्धि आती है। रोग और संकट दूर होते हैं तथा जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इस व्रत का सबसे बड़ा फल यह है कि भक्त के मन में भक्ति, धैर्य, सत्य और सदाचार की भावना बढ़ती है। व्रत का संदेश। शनि प्रदोष व्रत केवल इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं है, बल्कि ये सत्य, समय, सेवा, दान और भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। जो भक्त निष्ठापूर्वक इस व्रत पालन करता है, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उसके जीवन में के अनेक कष्ट दूर होते हैं और उसे सुख, शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। हम इसी तरह के वीडियो रोज़ आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ कर दीजिएगा। हर हर महादेव।